सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी आम इंसान को लगता है कि चुगलखोर दूसरों का नुकसान कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वह सबसे पहले अपने भीतरी सुकून को कबाड़ बनाता है। इसके पीछे का सीधा व्यवहारिक विज्ञान यह है, एक साधारण और सुखी इंसान सुबह उठता है, अपने काम धंधे पर जाता है और शाम को चैन की रोटी खाकर सो जाता है। लेकिन चुगलखोर का दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। उसका पूरा ध्यान इस बात पर लगा रहता है कि पड़ोस के घर में नया सामान कहाँ से आया, फलाने का बेटा नौकरी पर क्यों नहीं गया, या उस रिश्तेदार के घर में क्या झगड़ा चल रहा है। वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को भूलकर दूसरों की ज़िंदगी का ड्राइवर बनने की कोशिश करता है, और नतीजा यह होता है कि उसका अपना दिमाग चौबीसों घंटे दूसरों की बुराइयों, ईर्ष्या और नफरत के मलबे से भरा रहता है। जिसके अंदर इतना कूड़ा भरा हो, उसे भीतरी शांति कैसे मिल सकती है। चुगली करने वाला इंसान कभी भी खुलकर और बेखौफ होकर नहीं जी सकता। उसने आज रमेश के कान में सुरेश की बुराई की है और कल दिनेश के पास जाकर रमेश का तमाशा बनाया है। इसलिए उसके अंदर हमेशा एक अनजाना डर बैठा रहता है कि कहीं मेरी पोल खुल न जाए, कहीं दोनों भाई आपस में बैठकर बात ना कर लें। जब भी वो उन लोगों को एक साथ खड़े देखता है, उसके पेट में मरोड़ उठने लगती है, उसका बीपी बढ़ने लगता है। यह डर, यह घबराहट और यह चालाकी उसके शरीर और मन को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। वह खुद अपनी जाल में मकड़ी की तरह फंसता जाता है। सत्संग जी रामपुर गांव में मंगत राम नाम का एक दर्जी रहता था। दुकान बढ़िया चलती थी, पर उसकी एक बहुत गंदी आदत थी। दुकान पर जो भी ग्राहक आता, मंगत राम कपड़े नापते नापते गांव के दूसरे किसी न किसी बंदे की ऐसी चुगली करता कि अच्छे भले इंसान का मन खट्टा हो जाए। उसकी इस आदत से पूरा गांव परेशान था, क्योंकि वो आज इसके कान में उसकी फूंकता और कल उसके कान में इसकी। एक दिन गांव के किनारे कुटिया बनाकर रहने वाले एक सीधे साधे पहुंचे हुए संत उसकी दुकान पर कुर्ता सिलवाने आए। मंगत राम ने उनका नाप लिया और हमेशा की तरह अपनी आदत के मुताबिक गांव के मुखिया की पीठ पीछे बुराई शुरू कर दी। संत चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुर्ता सिलने के बाद जब संत जाने लगे तो उन्होंने मंगत राम को लकड़ी का एक सादा सा तख्ता और मुट्ठी भर लोहे की कील दी। मंगत राम ने हैरान होकर पूछा, महाराज मैं दर्जी हूँ, इन कीलों का क्या करूँगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, मंगत आज से तू एक नियम बना ले, जब भी तू अपने मुंह से किसी की भी पीठ पीछे चुगली या बुराई करे तो इस तख्ते पर हथौड़ी से एक कील ठोक देना, और जिस दिन तुझे लगे कि तूने किसी के बारे में कुछ अच्छा किया है या अपनी गलती मान ली है तो एक कील निकाल लेना। मंगत राम को खेल मजेदार लगा। पहले ही दिन उसने गांव के 4 लोगों की निंदा की तो शाम एक तख्ते पर 4 कीलें ठुक गई। महीने भर में वो पूरा लकड़ी का तख्ता लोहे के कीलों से भर गया। तख्ते को भारी और नुकीला देखकर मंगत राम का मन अचानक घबराने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह दौड़कर संत की कुटिया पर गया और बोला, महाराज इस तख्ते को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं किसी की चुगली नहीं करूँगा, बताइए मैं इन कीलों को कैसे हटाऊँ। संत ने कहा, जाओ अब जब भी किसी की चुगली करने का मन करे और तुम खुद को रोक लो तो एक कील बाहर निकाल लेना। मंगत राम ने अपनी जुबान पर काबू रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मेहनत की और एक एक करके सारी कीलें तख्ते से बाहर निकाल दी। वह बहुत खुश होकर संत के पास भागा भागा गया और बोला, महाराज देखिए मैंने अपने मुंह पर ऐसा ताला लगाया कि आज सारी कीलें बाहर निकल गईं। अब मेरा तख्ता बिल्कुल साफ है। संत ने मंगत राम का हाथ पकड़ा, उस लकड़ी के तख्ते पर उंगली रखी और गंभीर आवाज में कहा, मंगत कीलें तो बाहर निकल गई, लेकिन इस लकड़ी के सीने पर जो गहरे छेद हो गए हैं क्या वो कभी भर पाएंगे। मंगत राम सन्न रह गया। संत ने सीधे उसकी आंखों में देखकर समझाया, यही हाल चुगली करने वालों का होता है। तू अपनी जबान के चस्के के लिए किसी के चरित्र पर, किसी के परिवार पर अपनी कड़वी बातों की कीलें तो ठोक देता है। बाद में भले ही तू माफी मांग ले या चुप हो जाए, लेकिन सामने वाले के दिल पर और समाज में उसकी इज्जत पर जो घाव तूने दे दिए वो जिंदगी भर नहीं भरते। और सबसे पास बैठा या निरंकार जो विधाता है वो इन छेदों को देखकर तेरे कर्मों का ऐसा हिसाब लिखेगा कि तू तड़प उठेगा। मंगत राम की आंखें खुल चुकी थी, लेकिन गांव के दूसरे कोने में एक और तमाशा चल रहा था। वहां सुखिया नाम की एक औरत रहती थी, जिसका दिन तब तक ढलता ही नहीं था जब तक वो अपनी देवरानी, जेठानी या पड़ोस की औरतों के घरों में कोई आग न लगा दे। एक दिन सुखिया ने पूरे मोहल्ले में अफवाह उड़ा दी कि गांव के सीधे साधे पंडित जी रात के अंधेरे में किसी के घर से अनाज चोरी कर रहे थे। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। पंडित जी की पूरे गांव में थू थू होने लगी। उनका मंदिर आना जाना बंद हो गया। लेकिन 4 दिन बाद सच सामने आया कि पंडित जी तो उस रात एक गरीब बीमार बूढ़ी अम्मा को दवा देने गए थे। जब सुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह भागती हुई पंडित जी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, पंडित जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मुंह से बहुत बड़ा पाप निकल गया। मैं अपनी कही हुई बात वापस लेने को तैयार हूँ। पंडित जी शांत स्वभाव के थे।
उन्होंने सुखिया से कहा, सुखिया तू एक काम कर, एक बड़ा सा तकिया ले, उसे बीच से फाड़ और उसके अंदर जितने भी कबूतर के पंख हैं उन्हें पूरे गांव की गलियों और चौराहों पर एक एक करके बिखेरा। जब तू यह कर लेगी तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। सुखिया ने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है। उसने तुरंत एक बड़ा सा सिरहाना लिया, उसे फाड़ा और दोपहर भर घूम घूम कर गाँव की हर गली, नाली और मुंडेर पर वो सारे पंख बिखेर दिए। शाम को वह हाँफती हुई पंडित जी के पास आई और बोली, पंडित जी, मैंने आपका कहा काम कर दिया, सारे पंख गांव में बिखरा दिए। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अब एक आखिरी काम और कर दे, वापस जा और उन सारे पंखों को इकट्ठा करके इस तकिए में वापस भर ला। सुखिया चकरा गई। वह बोली, अरे पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब तो शाम हो गई है, तेज हवा चल रही है, वो पंख तो उड़कर न जाने किस किस के खेत में, किस किस की छत पर और न जाने कहाँ कहाँ पहुँच गए होंगे। अब उन्हें वापस समेटना तो नामुमकिन है। तभी पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था सुखिया। जब तू अपनी जबान से किसी के खिलाफ चुगली या अफवाह का जहर उगलती है तो वो शब्द भी इन पंखों की तरह हवा में उड़कर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। बाद में तू चाहे जितना पछता ले, चाहे जितनी माफ़ी मांग ले, लेकिन उन बिखरे हुए शब्द को तू कभी वापस नहीं समेट सकती। उस इंसान की जो बदनामी होनी थी वो तो हो गई। सत्संग जी, ये दोनों कहानियाँ हमें सीधे सीधे उस सच्चाई से रूबरू कराती हैं जिसे हम रोज़ नज़रअंदाज करते हैं। चुगली करने वाले को लगता है कि उसने सिर्फ 4 बातें ही तो कही है, उसका क्या जा रहा है, लेकिन वो यह भूल जाता है कि शब्द एक बार मुंह से कमान की तरह निकल गए तो वो लौटकर कभी नहीं आते। सत्संग जी, हमारे सबसे पास बैठा है जो कुदरत का मालिक है, वो सब देख रहा है। किसी के पीठ पीछे छुरी चलाना और फिर मंदिर मस्जिद में जाकर माथा टेकना, यह सबसे बड़ा पाखंड है। अगर अपनी आत्मा को साफ रखना है और जीवन में सचमुच सुखी रहना है तो दूसरों के फटे में टांग अड़ाना बंद करके अपने भीतरी आंगन को साफ करना होगा। सत्संग जी, मनोविज्ञान और हमारे पुराने ग्रंथों की गहराई में जाएं तो चुगली करना केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, यह एक मानसिक दिवालियापन है। जब इंसान किसी दूसरे की निंदा करता है तो उसके भीतर यह 3 भयानक बदलाव होते हैं। जैसे घड़े में छोटा सा छेद कर दिया जाए तो बूंद बूंद करके उसका सारा पानी बाहर निकल जाता है और घड़ा खाली हो जाता है। ठीक वैसे ही इंसान चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, जितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर उसकी जबान पर चुगली का छेद खुला है तो उसकी सारी आत्मिक ऊर्जा, सारा भीतरी तेज उस छेद से बाहर बह जाता है। वो इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला और चिड़चिड़ा हो जाता है। इंसान दूसरों की चुगली क्यों करता है? इसके पीछे उसका अपना छुपा हुआ डर और हीन भावना होती है। जब वो अपनी मेहनत से खुद को ऊपर नहीं उठा पाता तो वह दूसरों की लकीर को छोटा करने की कोशिश करता है। वह दूसरों की कमियां गिनाकर अपने मन को यह झूठी तसल्ली देता है कि देखो मैं उससे कितना बेहतर हूँ, लेकिन यह बिल्कुल सच वैसा ही है जैसे कोई गंदे नाले के किनारे बैठकर सोचे कि वह महल में रह रहा है। सत्संग जी, हमारे पूर्ण संतों और महापुरुषों ने केवल बीमारी नहीं बताई बल्कि इससे बचने का एक ऐसा अचूक और व्यवहारिक तरीका दिया जिसे कोई भी आम आदमी आज से ही अपने जीवन में उतार सकता है। संतों ने कहा है कि जब भी तुम्हारे मुंह से किसी के बारे में कोई बात निकलने लगे तो उसे अपने होठों से बाहर निकालने से पहले 3 कड़वे दरवाजे से गुजारो। पहला दरवाजा, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ क्या वह पूरी तरह सच है? अगर सिर्फ सुनी सुनाई है तो उसे वही दफन कर दो। दूसरा दरवाजा यह है कि क्या वह बात बोलना इस वक्त जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो चुप रहने में ही भलाई है। तीसरा दरवाजा है, क्या मेरी इस बात से किसी का भला होगा या किसी का घर बसेगा? अगर इससे किसी का दिल दुख रहा है या घर उजड़ रहा है तो अपनी जबान को दांतों के नीचे दबा लो। सत्संग जी, अगर कोई बात इन 3 दरवाजों को पार नहीं कर पाती तो उसे मुंह से बाहर निकालना और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सत्संग जी, हम पूरी जिंदगी दूसरों के ऊपर दूरबीन लगाकर बैठे रहते हैं। वो कैसे चल रहा है, वो क्या खा रहा है, वो किसके साथ बैठ रहा है, यही देखने में हमारी पूरी जवानी निकल जाती है। संतों ने कहा है कि इस दूरबीन को उल्टा करो और इसे एक आईना बना लो। जिस दिन इंसान दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपने भीतर झांकना शुरू कर देगा उसे समझ आ जाएगा कि उसके अपने आंगन में कितना कचरा साफ करना बाकी है। जब खुद का घर ठीक करना हो तो पड़ोसी के घर की धूल देखने का वक्त नहीं मिलता। सत्संग जी, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच यह है कि हमारे सबसे पास बैठा है जो निरंकार परमात्मा है, जो कुदरत का असली मालिक है, उसकी अदालत में कोई वकील या दलील काम नहीं आती। वहाँ हर एक सोच, हर एक शब्द और हर एक नियत की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। जब आप किसी के पीठ पीछे उसकी झूठी बदनामी करते हैं तो आप केवल उस इंसान का नुकसान नहीं कर रहे होते, आप अपने आने वाले कल की नींव में खुद अपने हाथों से जहर डाल रहे होते हैं। कुदरत का नियम इतना पक्का है कि जो चोट आज अपनी जबान से किसी दूसरे के चरित्र पर मार रहे हैं, कल समय आपको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगा जहां पूरी दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाएगी और आप अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। इस परम सत्य को समझने के लिए संतों ने कहा कि पर निंदा मुक्ते जो करहीं, वो अपनी ही जड़ आप खोदहीं। मालिक देख रहा हर घट की, तुम कागज पे क्या क्या लिखत रहीं। साफ करो इस मन के दर्पण को, तज दो औरों को इस पंचायत को, वरना रोओगे अकेले में जब चुकाना पड़ेगा इस जबान की कीमत को।
संतों ने चुगली करने को निंदा रस कहा है। यह एक ऐसा अजीब नशा है जो इंसान को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लेता है। शुरुआत बहुत छोटी होती है, दो लोग बैठते हैं, किसी तीसरे की बात छिड़ती है, थोड़ा मजा आता है, थोड़ी हंसी मजाक होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत एक भयंकर मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे अफीम या शराब की लत लगने पर इंसान उसके बिना रह नहीं पाता, वैसे ही चुगलखोर का हाल हो जाता है। अगर उसे दिन भर में किसी की बुराई करने को ना मिले, किसी के घर का कोई गुप्त भेद ना मिले, तो उसका खाना हजम नहीं होता, उससे बेचैनी होने लगती है। वह छटपटाने लगता है कि कब कोई मिले और कब वो अपने भीतर का जहर उसके कान में उड़े ले। यह नशा इंसान की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर देता है। हमारे बड़े बुजुर्ग और पुराने सयाने लोग हमेशा एक बात कहते थे कि जिस घर में 24 घंटे दूसरों की निंदा और चुगली होती है, उस घर से बरकत और लक्ष्मी हमेशा के लिए रुठ जाती है। इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह एक सीधा और व्यवहारिक सच है। जिस घर के लोग अपने काम धंधे, अपनी खेती या अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय दिन रात दूसरों की बुराई के साजिशें रचते रहेंगे, वहाँ का माहौल हमेशा नकारात्मक रहेगा। घर के अंदर की हवा में हर वक्त एक अजीब सा तनाव रहेगा। जब मन ही अशांत रहेगा तो हाथों से होने वाली बरकत अपने आप रुक जाएगी। पैसे आ भी जाएं तो वो बीमारी में, मुकदमों में या फालतू के क्लेशों में बह जाएंगे। चुगली करने वालों का भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता, क्योंकि वह अपनी मेहनत की कमाई ऊर्जा को दूसरों के पैर खींचने में ही बर्बाद कर देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बीमारी का असर सिर्फ उस चुगलखोर पर नहीं, बल्कि उसके बच्चों पर भी पड़ता है। घर के अंदर माँ या बाप जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो उनके मासूम बच्चे कोने में बैठकर यह सब देख और सुन रहे होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि शायद दुनिया में जीने का यही तरीका है, मुंह पर मीठा बोलो और पीठ पीछे छुरी चलाओ। वे भी बचपन से ही चालाकी, झूठ और मक्कारी सीखने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वे अपनी उसी चालाकी का इस्तेमाल अपने माँ बाप पर ही करने लगते हैं। जो माँ बाप दूसरों के घरों में आग लगाते थे, एक दिन उनके अपने बच्चे उनके ही बुढ़ापे की लाठी को तोड़कर उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। कुदरत का यह चक्र भी इतना अचूक है कि यहाँ हर कर्म का फल पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतना पड़ता है। हमारे सबसे पास बैठा या जो निरंकार विधाता है, उसकी सच्ची भक्ति का रास्ता बहुत सीधा है। संतों ने कभी नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाओ या दिन भर माला फेरते रहो। संतों ने बस इतना कहा कि अपनी जबान पर नियंत्रण रखो। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहना सीखो। मौन रहना दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी भीतरी शक्ति को बचा रहे होते हैं। दूसरों की कमियों को देखने के बजाय अपनी आत्मा के सुधार पर ध्यान दो। औरों के ऐबों पर पर्दा डालना सीख ले इंसान, ताकि मालिक भी तेरी खताओं को हंसकर माफ कर दे। यह जबान मिली है सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने के लिए। इसे नफरत का बाजार बनाने की भूल मत कर बैठना। जब कोई इंसान दिन रात दूसरों की कमियां ढूंढने में लगा रहता है, तो असल में वह दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है कि वह खुद अंदर से कितना डरा हुआ है और कमजोर है। जो इंसान अपनी जिंदगी में सचमुच खुश है, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, जिसके पास कोई लक्ष्य है, उसके पास इतना फालतू वक्त ही नहीं होता कि वह किसी दूसरों की थाली में झांके। चुगली वो इंसान करता है जिसके पास खुद दिखाने के लिए कोई कामयाबी नहीं होती। वह दूसरों की लकीर को बड़ा करने के बजाय उनकी लकीर को मिटाने में अपनी पूरी जवानी खपा देता है। लेकिन कुदरत का नियम बड़ा साफ है। दूसरों के पैरों में बेड़ियां डालने वाला इंसान कभी खुद तेजी से दौड़ नहीं सकता। वह दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद हमेशा के लिए जमीन पर रेंगता रह जाता है। इस चुगली के खेल में जितना बड़ा पापी वो है जो मुंह से जहर उगल रहा है, उससे भी बड़ा गुनाहगार वो इंसान है जो कान का कच्चा है और बड़े मजे लेकर उस जहर को अपने भीतर उतार रहा है। संतों ने कहा है कि अगर दुनिया में चुगली सुनने वाले बंद हो जाएं, तो चुगली करने वालों की दुकान एक सेकंड में बंद हो जाएगी। जब आप किसी की पीठ पीछे कही गई बात पर बिना जांच पड़ताल किए भरोसा कर लेते हैं, तो आप अपने बने बनाए खूबसूरत रिश्तों में खुद अपने हाथों से आग लगा लेते हैं। कितने ही हंसते खेलते परिवार, कितने ही सगे भाइयों के रिश्ते और सालों पुरानी यारियां सिर्फ इसलिए मिट्टी में मिल गई क्योंकि किसी तीसरे ने आकर कान में जहर घोला और सामने वाले ने बिना सोचे समझे उस पर यकीन कर लिया। कान का कच्चा होना इंसान की बुद्धि के विनाश का पहला लक्षण है। लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, समाज में बहुत शरीफ और धार्मिक होने का ढोंग कर सकते हैं, वे सुबह शाम ऊंचे स्वर में कीर्तन कर सकते हैं, बड़े बड़े दानों की तख्तियां लगवा सकते हैं, लेकिन हमारे सबसे पास बैठा या जो निरंकार परमात्मा है, जो कुदरत का असली मालिक है, वह किसी के बाहरी दिखावे से कभी प्रभावित नहीं होता। उसकी अदालत में शब्दों का खेल नहीं चलता, वहाँ सीधे नियत देखी जाती है। जब आपकी नियत में खोट है, जब आप बाहर राम राम कह रहे हैं और भीतर किसी के पतन की दुआ मांग रहे हैं, तो आपकी कोई भी प्रार्थना उस मालिक के दरबार तक नहीं पहुँच सकती। संतों ने बार बार पुकार कर कहा है
कि अगर भीतर का आंगन साफ नहीं है तो गंगा में 100 बार डुबकी लगाने से भी आत्मा का मैल नहीं धुलता। इस परम और अटल सत्य को अपने भीतर उतारने के लिए यह बात हमेशा याद रखिए। मुंह पे मीठी बात और दिल में नफरत की आग रखता है तू किसको बेवकूफ बनाने का यह पखंड रचता है। बच नहीं पाएगा जब वो खोलेगा अपने न्याय के जाल को। इंसान को लगता है कि बोलना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन संतों ने समझाया है कि सही समय पर चुप हो जाना दुनिया का सबसे बड़ा बल है। जब कोई आपके पास आकर किसी तीसरे की बुराई की पोटली खोलने लगे और आप आगे से कोई प्रतिक्रिया न दें, न हाँ कहें न ना कहें, बस शांत रहकर मुस्कुरा दें, तो सामने वाला का सारा जहर वहीं बेअसर हो जाता है। इसे कहते हैं निंदा का सन्नाटा। जब चुगलखोर को आपके पास आकर रस मिलना बंद हो जाएगा तो अपनी दुकान समेटकर कहीं और चला जाएगा। अपनी जीभ को वश में रखना और अपने कानों पर कड़ा पहरा बिठाना ही भीतरी सुख की पहली सीढ़ी है। जो इंसान दूसरों की बकवास को अपने भीतर जगह नहीं देता उसका मन एक शांत तालाब की तरह निर्मल बना रहता है। इस दुनिया में हर इंसान को कुदरत ने एक सीमित समय और एक निश्चित सांसों की पूंजी देकर भेजा है। बुद्धिमान इंसान वह है जो अपनी इस पूंजी को अपनी खुद की खेती सुधारने में लगाता है, अपने बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार देने में, अपनी मेहनत से 2 पैसे कमाने में और अपने भीतरी आंगन को साफ करने में। लेकिन मूर्ख इंसान अपनी खेती को बंजर छोड़कर दिन भर दूसरों के खेतों की मेड़ नापने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जब आपके पास खुद को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों को सुधारने का एक बड़ा लक्ष्य होगा तो आपके पास किसी और की ऐप ढूंढने की फुर्सत ही नहीं बचेगी। दूसरों की कमियों को भूलकर अपनी कमियों पर काम करना ही असली इंसानियत है। हमारे सबसे पास बैठा यह जो निरंकार ईश्वर है, जो इस पूरी कायनात का संचालन कर रहा है, उसका वास केवल उसी घट में होता है जो अंदर से बिल्कुल साफ, पारदर्शी और द्वेष रहित होता है। जिसके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या, नफरत या चुगली का जहर नहीं है, उसका जीवन खुद ब खुद खुशियों से महकने लगता है। ऐसे इंसान को दुनिया के सामने अपनी अच्छाइयाँ साबित करने के लिए किसी ढोंग या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून होता है और उसके चेहरे पर एक रूहानी नूर चमकता है। जब आपका दिल साफ होता है तो कुदरत आपकी झोली को बिना मांगे ही उन रहमतों से भर देती है जिसकी दुनिया सिर्फ कल्पना कर सकती है। सत्संग जी, छोड़ दे औरों की कमियां गिनना, अब अपने भीतर की सफाई कर ले। जबान को बना ले सिमरन का जरिया, जरा इस मालिक से वफाई कर ले। ये दुनिया तो एक सराय है भाई, यहाँ सब मुसाफिर बनकर आए हैं। कमा ले वो सच्चा धन यहाँ जो इस रूह की असली भलाई कर ले। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।